हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली थी, 8 के 8 क्वेश्चन। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट, जिसमें पहले दो थ्योरम आएंगी। एक तो 7.2 थ्योरम है, ठीक है, और 7.3 थ्योरम है। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6 और एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा आने वाला टॉपिक है। तो 7.2 स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 7.2 से। आइए बेटा देखिएगा। जो सबसे पहला इसके अंदर हमारे पास आ रहा है थ्योरम सेवन पॉइंट टू, ठीक। सबसे पहले आती है स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट? आइए जरा बात करें। स्टेटमेंट के अंदर है बेटा, एंगल्स opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. Angle opposite to equal side of an isosceles triangle are equal, ठीक है। गिवन में क्या आएगा भाई? देखिए, गिवन में आएगा मेरे पास ट्रायंगल ABC is isosceles. दिस implies isosceles का मतलब दो साइड इक्वल। AB इज इक्वल्स टू AC। आइसोसेलेस ट्रायंगल की टाइप्स पढ़ी हुई ना बेटा। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या टाइप होती है? ट्रायंगल की जिसकी दो साइड आपस में इक्वल होती है, उस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला जाता है, ठीक। ये गिवन है। उसके बाद टू प्रूव, प्रूफ क्या है कि दो साइड इक्वल है। इन अगर इक्वल साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो उनके अपोजिट जो एंगल होंगे बेटा वो भी इक्वल होंगे। मुझे दिखाना है एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। एंगल B और C आपस में इक्वल होंगे। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन और फिर चलेंगे प्रूफ पे। सबसे पहले फिगर, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है बेटा ABC। आइसोसेलेस मतलब ये साइड इसके इक्वल, ठीक। मुझे प्रूफ क्या करना है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड इक्वल है, दे रखा है ना बेटा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। AB के अपोजिट में कौन सा एंगल है बेटा? AB के अपोजिट में कौन सा आ रहा है? C एंगल। और AC के अपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है बेटा? इस साइड के बिल्कुल अपोजिट एंगल कौन सा है? देख सकते हैं AC के जो अपोजिट है दैट इज B। ये प्रूव करने इक्वल, यानी कि बोल रखा है ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। या मैं कहूँ एक ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल प्रूव करो। ये काम करना है हमें।
ठीक है, देखिए कैसे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन होगी। कंस्ट्रक्शन क्या है, आइए बात करते हैं। ड्रॉ AM एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AM मैंने ड्रॉ कर दिया बेटा, जो A एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, ड्रॉ कर सकते हैं बाइसेक्टर। तो एक लाइन तो आपको भी पता है, एक लाइन तो ऐसी जाएगी जो इसके एंगल को बाइसेक्ट करेगी। मैंने मान लिया जा रही है और वो सामने वाली साइड को M पे क्या कर रही है, M पे कट कर रही है। एंगल बाइसेक्टर है बेटा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, यानी 1 = 2। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन में हुआ है। मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा क्योंकि एक ना एक लाइन जरूर होगी जो इस एंगल को बीच में से कट करी। मैंने मान लिया वो लाइन AM है, बाइसेक्टर है, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपके इक्वल हो चुके हैं बेटा। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं अब इसके अंदर। इन ट्रायंगल नीचे कर लें या तो, क्योंकि स्पेस काफ़ी है, ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख लिए। नाउ इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल ABM लिया तो ACM ही ले लो। ABM में AB, इसकी साइड AB और उसकी साइड AC गिवन है। AB = AC गिवन है। एंगल 1 = एंगल 2 बाय कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया AM को। और थर्ड चीज़ क्या है, ये साइड AM दोनों में कॉमन है। AM दोनों में क्या है बेटा, कॉमन है। AM = AM कॉमन। ठीक है, नाउ बेटा साइड, दूसरी साइड के एंगल, इस ट्रायंगल में एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग, और अगली साइड इसकी भी कॉमन और इसकी सेम है। तो साइड एंगल साइड एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल के साइड एंगल साइड के इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग के, तो दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ट्रायंगल ABM congruent to triangle ACM by side angle side criterion। ये इक्वल हो गए। तो बेटा यहाँ से जब दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी सभी चीज़ें आपस में इक्वल हो जाएंगी बेटा। तो इसकी साइड B, इसका एंगल B जो है ये वाला, ये इसके C के इक्वल भी हो जाए बाय CPCT। सो दिस इम्प्लाइज एंगल B = एंगल C बाय CPCT। यही प्रूव करना था बेटा, हेंस प्रूव। समझ आ गया? हेंस प्रूव कि अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर आपकी दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। याद रहे, दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये थ्योरम बार बार यूज़ करेंगे हम, जहाँ भी यूज़ होगी बहुत बार यूज़ करेंगे। इसकी स्टेटमेंट लिखा करेंगे जब भी एंगल अपोजिट टू,
जो भी एंगल है इक्वल साइड के अपोजिट हैं वो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट है थ्योरम 7.3, इसका कन्वर्स है, बिल्कुल इसकी उल्टी है। इसमें साइड इक्वल दे रखी थी और एंगल इक्वल प्रूव करने थे ना उनके अपोजिट। जो 7.3 है उसमें क्या कर रखा है कि ये एंगल इक्वल दे रखे हैं, एंगल इक्वल दे रखे और प्रूव करना है कि अपोजिट साइड इक्वल्स हैं। स्टेटमेंट वैसे ही सब कुछ थ्योरम 7.3। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है बेटा, बुक से रीड कीजिए, अगले ही पेज पे आपकी थ्योरम 7.3 है। क्या कह रही है ध्यान से देखिएगा। 7.3 में है कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, द sides opposite to equal angles of a triangle are equal। इस बार अगर एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड भी जो है बेटा वो क्या होगी, इक्वल होगी, ये प्रूव करना है। तो इसके अंदर भी पहले बात करें गिवन की। गिवन में क्या है, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल के अंदर क्या है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C गिवन है बेटा। इस बार B और C एंगल इक्वल है। प्रूफ क्या करना है, इनके अपोजिट साइड कौन सी, AB और AC को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक, वही थोड़ी सी क्या होगी कंस्ट्रक्शन और फिर है आपका प्रूफ। वही पहले फिगर बनेगी, देखिएगा। इस ट्रायंगल के अंदर ये क्या है मेरा, A B C, क्लियर है। और हमें एंगल B जो है वो C के इक्वल गिवन है। इस बार एंगल C और B आपस में इक्वल है। प्रूव करना है AB और AC इक्वल होंगे। कंस्ट्रक्शन सेम रहेगी कि ड्रॉ AM क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ
एंगल ए, इस ए एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया ए एम, एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। कैसे, ए एम 1 किसके इक्वल है, 2 के। तो देखिए बेटा, ए बी और ए सी को इक्वल करना है। इसको करने का सिंपल सा मेथड है, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को आपस में कर दीजिए कॉन्ग्रेंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाय सी पी सी टी इसकी ए बी, इसकी साइड ए बी जो है वो आपकी ए सी के इक्वल आ जाएगी बाय सी पी सी टी। क्लियर है? देखिएगा कैसे, इन ट्रायंगल, एक सेकंड स्पेस मेरे पास, नेक्स्ट हो जाएगा इसमें, यहीं पे कर देते हैं एडजस्ट। आइए, इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल ए सी एम, ए बी एम और ए सी एम में देखिएगा, इसका एंगल बी और इसका एंगल सी, रीजन गिवन, ठीक, एंगल 1 उसका एंगल 2 बी इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन, बी और सी इक्वल 1 और 2 इक्वल, ठीक है। ए एम कॉमन, ए एम इज इक्वल्स टू ए एम कॉमन। और कल ही बताया था ना, परसों हमने डिस्कस की थी कि एंगल साइड हो तो भी कॉन्ग्रेंट होते हैं। वो एक पर्टिकुलर केस ही है किसका, एंगल साइड एंगल का। भाई दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली होगा ही होगा, तो वो कॉन्ग्रेंट होगी। तो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं हम एंगल साइड से कि ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट हो चुका है ट्रायंगल ए सी एम के बाय एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक। कॉन्ग्रेंट होते ही, एक बार अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो ए बी ए सी के क्या आ जाएगी, इक्वल। देखिए पहली दो साइड कोरस्पोंडेंस, देखिए ए बी को ए सी के इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, रीजन बाय सी पी सी टी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, और आंसर आ गया आपका हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया बेटा, ठीक है। थ्योरम 7.3 भी क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, अब एग्जाम्पल स्टार्ट होते हैं आप लोगों के। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए बेटा, 3 तो फर्स्ट एक्सरसाइज में ही था, इसमें 4 से स्टार्ट होंगे आपके। क्या कह रहा है एग्जाम्पल 4, आइए बात करते हैं। एग्जाम्पल 4 के अंदर है गिवन, सबसे पहले दे क्या क्या रखा है उसके बारे में देखिए। ए बी सी ट्रायंगल ए डी बाइसेक्ट एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू द साइड बी सी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल मिलेंगे। वो नाम दूंगा मैं क्योंकि एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू द साइड बी सी, ठीक है, एंड ए डी परपेंडिकुलर है साइड बी सी के भी, बाइसेक्टर भी है और ये भी है।
टू शो, गिवन के बाद बात आती है टू शो। टू शो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्रूव करना है, ठीक है। एंड आइसोसेलेस, आइसोसेलेस तो हो ही गया, और ये बोल दो कि ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। भाई दो साइड इक्वल आ गई तो आइसोसेलेस तो वैसे ही हो गया, सॉल्यूशन ही प्रूफ। देखिए इसका कैसे होगा ये। सबसे पहले तो बनेगी फिगर, ये है ए बी सी, इस एंगल का बाइसेक्टर, और सामने वाली साइड पे है परपेंडिकुलर। ए डी है बेटा, एंगल 1 और 2 तो इक्वल है ही हैं, ठीक है। 1 और 2 इक्वल हैं, और ये ईच 90 का है, परपेंडिकुलर है ना। 3 और 4 ईच 90 के, AD दोनों में कॉमन है। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा मेरे को AB और AC आपस में इक्वल करनी है साइड, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल करनी है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिर्फ एक ही काम करना है, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या कर दूं मैं, कॉन्ग्रेंट। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल, AB किसके इक्वल हो जाएगा, AC के। तो बहुत इजी है बेटा, देखिएगा कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल ADB ले लो यहाँ से, एंड उधर भी नाम फिर ऐसे लेना ADC, ADB और ADC, ठीक। क्या क्या है इसमें, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, गिवन बाइसेक्टर है ना, गिवन में लिख दिया है। AD दोनों में कॉमन है, AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन, और एंगल 3 और 4 ईच 90, और 4 ईच 90। सो ट्रायंगल ADB congruent to triangle ADC by angle side angle। एंगल साइड एंगल से क्या है, दोनों के दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं, और एक बार जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनकी सारी चीज़ इक्वल। तो यहाँ से AD पहली और तीसरी से जो बन के मिल रही है, फर्स्ट और थर्ड, AB और AC आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल बाय CPCT। सो AB जो है वो आपकी AC के इक्वल आ गई, AB इज इक्वल्स टू AC रीजन बाय CPCT से दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। हेंस प्रूव। किसी को दिक्कत बेटा, सिंपल है। एग्जाम्पल 4 कोई डाउट तो नहीं है। चलिए फिर चलते हैं हम आगे एग्जाम्पल नंबर 5 पे, आइएगा।
5 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 के अंदर है गिवन E and F respectively the midpoint of equal side AB and AC in triangle ABC। इक्वल साइड दे रखी है कौन कौन सी, AB इज इक्वल्स टू AC, एक तो ये गिवन है। उसके बाद E दे रखे हैं, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB और F दे रखे हैं, F इज मिड पॉइंट ऑफ AC, F AC का मिड पॉइंट है, E जो है वो AB का मिड पॉइंट है। गिवन हो गया। टू प्रूव, टू शो या टू प्रूव में जो है वो आपको दिखाना है BF जो है बेटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, CE के। BF इज इक्वल्स टू CE। क्लियर है। इसके बाद प्रूफ, प्रूफ देखते हैं। प्रूफ से पहले फिगर बना ले बेटा, फिगर तो बनानी है। फिगर में क्या है, आइए बात करते हैं। बेस हो गया ये, और ये दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज B। A B C, ठीक है। इसका मिड पॉइंट है E और इसका मिड पॉइंट है F, ठीक। मिड पॉइंट है मतलब ये साइड इसके इक्वल है और ये दोनों साइड ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ये है बेटा। बेटा एक बार रुकना, शायद कोई पेरेंट्स आए हैं, एक बार वेट करना, ठीक है बेटा। एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ जी नमस्कार। 5 मिनट वेट करना बेटा, अभी करवाता हूँ आगे। हाँ जी।
आवाज़ आ रही है बेटा मेरी? बच्चों आवाज़ आ रही है क्या? हाँ चलो बेटा थोड़ा सा करते हैं यार, वो बीच में पेरेंट्स आ गए थे, 2 मिनट अटेंड करने पड़े। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी इज इक्वल्स टू ए सी एफ, और ये मिड पॉइंट हो गया। अब तो मीटिंग भी ऑफ होने वाली है, फटाफट एक काम करो ना, आप दोबारा आ ही जाओ, फिर बीच में क्वेश्चन रहेंगे नहीं। मैं एक बार मीटिंग ऑफ कर देता हूँ, फटाफट दोबारा आ जाओ। आगे बेटा आइए स्टार्ट करते हैं। कहाँ पहुँच गए थे हम? यहाँ पे थे, और ये मिड पॉइंट्स थे इनके। ये ध्यान हो आपको कि ए बी और ए सी जो हैं वो इक्वल साइड्स थी। ई ए बी का मिड पॉइंट था और एफ ए सी का मिड पॉइंट था। हमें इक्वल करना है बी एफ, तो बी एफ को यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, और इक्वल करना है ई सी को यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए। अब इनको इक्वल करना है, तो रुकिए बेटा, आप देखते हैं हमें कौन से ट्राइंगल हैं जो इक्वल करने पड़ेंगे, या कॉन्ग्रुएंट दिस साइड एंगल साइड ये हो जाएगा। ऊपर वाले उठाएं तो साइड एंगल साइड, हाँ ठीक है, ऊपर वाले उठा लो, ये और भी इजी रहेगा। देखिए बेटा इस फिगर को मैं तोड़ रहा हूँ, वो तोड़ कैसे रहा हूँ ये चीज़ आप ध्यान से देखना। मैंने जो एंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं ना वो उठा रहा हूँ, ए बी एफ, ये वाला देखिएगा। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज एफ, ठीक। फिर ए सी, ए सी ई, ये ए बी एफ ए सी ई, ये टुकड़े उठा लिए। यहाँ दे क्या रखा है, जो ए बी है ना बेटा, ए बी वो ए सी के बराबर दे रखी है, ये तो क्वेश्चन में ही है। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक। उसके बाद जो दे रखा है वो है ये पूरा एंगल, दोनों में पूरा आ रहा है बेटा, ये पूरा एंगल आ रहा है। ये ए एफ बी में भी ये पूरा आ रहा है, ठीक है, और ए सी ई में भी ये पूरा आ रहा है, तो एक एंगल कॉमन हो गया, ठीक। अगली साइड ए एफ ए ई के बराबर है, ए एफ ए ई के बराबर है। कोई रीज़न बताएगा क्यों? क्योंकि ये पूरी साइड इक्वल है, तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे बेटा। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, देखिए यही रीज़न, सबसे पहले इसी रीज़न को एक्सप्लेन करेंगे आप। देखिए ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, रीज़न है गिवन, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर ये पूरी इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। नॉर्मल सी बात है, अगर दो चीज़ें पूरी इक्वल हैं तो उनके हाफ भी क्या होंगे, उनके हाफ भी इक्वल होंगे ना बेटा। एक सेकंड रुकना, ठीक है।
ए बी का हाफ किसे लिख सकते हो? ए बी का हाफ, ई मिड पॉइंट है तो ए बी का हाफ लिख सकते हो ए ई। ई जो है वो गिवन है ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है, तो ए बी का आधा ए लिख सकते हो। और ए सी का हाफ, ए सी का हाफ कौन है? ए एफ बोल दो चाहे एफ सी बोल दो, लेकिन जरूरत मुझे ए एफ की है, तो ए सी का हाफ क्या लिख रहा हूं? ए एफ। ये बात समझ आनी जरूरी है भाई, ये ए बी और ए सी पूरी पूरी इक्वल थी, तो इनके हाफ हाफ भी क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। ए ई इक्वल ए एफ हो गया, लेट इट बी स्टार। ये स्टार हो गया आपका। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। इसके बाद बेटा ये इक्वल तो आएगी। अब इनमें देखिएगा, इन ट्राइंगल कौन कौन से? ए बी एफ एंड ट्राइंगल ए सी ई। ए बी एफ और ए सी ई में क्या क्या हो गया? ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, रीजन गिवन। एंगल ए दोनों में कॉमन है, पूरा पूरा एंगल आ रहा है बेटा। जो दो मैंने यहाँ पे अलग लिए हैं उनमें पूरा पूरा कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये पूरा इसमें भी आ रहा है और ये कंप्लीट ही ए सी ई में भी ये कंप्लीट आ रहा है एंगल, ठीक है। और इसका ए एफ, इसका ए ई बाय स्टार से अभी प्रूव किया है, बाय स्टार, ठीक है। सो दोनों ट्राइंगल ए बी एफ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी ई बाय साइड एंगल साइड। क्राइटेरिया, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल जो हैं आपस में क्या हो चुके हैं? कॉन्ग्रेंट। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया बेटा। कॉन्ग्रेंट होने के बाद आप एक चीज़ देखिए, इसकी ये साइड बी एफ किसके इक्वल हो जाएगी? ई सी के, बाय सी पी सी टी। तो इट मीन्स दिस इम्प्लाइज जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो बी एफ सी के इक्वल होगी। बी एफ इज इक्वल्स टू सी ई बाय सी पी सी टी, ठीक है। हैंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर? किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो बच्चों पूछिए। सिंपल सा सिर्फ ये था, फिगर डायरेक्ट कॉम्प्लिकेटेड थी, मैंने आपको पहले भी एक दो क्वेश्चन में करवाया है। फिगर को तोड़ लो भाई, सीधी सीधी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, फिगर को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो, पार्ट्स में ब्रेक करते ही सिंपल हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 देखिए बेटा। एग्जाम्पल 6 में क्या है? गिवन है बेटा एग्जाम्पल 6 के अंदर। कहाँ गया पेज? गायब होगा क्या? एक सेकंड रुको। हाँ जी, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिनमें ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या गिवन है? ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ए बी और ए सी इक्वल है। डी ई आर पॉइंट ऑन बी सी सच दैट, ये भी दे रखा है, बी ई इज इक्वल्स टू सी डी। बी ई और सी डी भी इक्वल है। टू शो करना है
ए डी इक्वल होगा ए ई से। ए डी और ए ई आपस में कैसे होंगे बेटा? इक्वल होंगे। ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो प्रूफ से पहले चलेंगे फिगर पे। आइएगा, फिगर क्या कह रही है? देखिए, ए बी सी और यहाँ से है डी और ए। ये पॉइंट इस पे डी है बेटा, ये पॉइंट इस पे ई है। ठीक, सुनिएगा, मुझे प्रूफ करना है बी ई ए डी, सॉरी ए डी इक्वल ए ई के दिखाना है। तो मैं दोनों ट्रायंगल अलग से निकाल लेता हूँ जो प्रूफ करने हैं। बेटा ध्यान से देखना, मुझे एक ये प्रूफ करना है। ए बी डी, ठीक, ये वाला पीस, ये वाला उखाड़ा मैंने यहाँ से और उधर से उखाड़ूंगा ये चीज़। ए ई सी, ये वाली चीज़ उखाड़ ली। इन दोनों को अगर कॉन्ग्रेंट कर दिया किसी भी तरीके से, ये पीस ले आया, ये पीस ले आया, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर दिया, तो बेटा एक बात पक्की है, बाय सिपिसिटी ए डी किसके इक्वल हो जाएगा? ए ई के। यही प्रूव करना है, ए डी इज इक्वल्स टू ए ई, यही प्रूव करना है। बाय सिपिसिटी से हो जाएगा, बस काम क्या करना है, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करना है। क्या क्या कर सकते हो इनमें? ए बी इक्वल है, देखिए ए बी ए सी के इक्वल है, यानी ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। अब दूसरी चीज़ के लिए यहाँ पे हम थ्योरम अप्लाई करेंगे। इन दोनों को भूल जाओ। अगर एक ट्रायंगल के अंदर, थ्योरम हमने पढ़ी थी पहली 7.2 जो आज की थी, कि एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल मिलेंगे। इन दोनों लाइन को भूल जाओ। बड़े ट्रायंगल की बात हो रही है। बड़े ट्रायंगल के अंदर ये साइड इक्वल है तो ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है बड़े ट्रायंगल में? सी। ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल बी। समझ रहे हैं ना? यानी ये एंगल बी और एंगल सी इक्वल होंगे क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ये रीजन लिख देता हूं यहाँ पे कि इन ट्राइंगल ए बी सी, सिर्फ ए बी सी, बीच में जो भी लाइन्स हैं इनको भूल जाइए एक बार, सिर्फ ए बी सी ट्राइंगल की बात हो रही है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये तो गिवन है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज, अगर ये गिवन है तो एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल मिलेगा। लेट इट बी स्टार, ये स्टार हो गया मेरा। रीज़न, रीज़न देना बड़ा ज़रूरी है। रीज़न स्टेटमेंट लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। 7.2 थ्योरम जो आज हमने की है कि बी और सी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल, तो बी और सी। दूसरी चीज़ भी मिल गई। तीसरी चीज़ कैसे लेके आए? तीसरी चीज़ के लिए इन्होंने एक चीज़ देखो क्या दे रखा है। नाउ हमें गिवन है
बी ई इक्वल्स टू सी डी। बी ई और सी डी इक्वल है, बी ये पूरा बड़ा है और सी डी ये पूरा है। मेरे को सिर्फ बी डी चाहिए और यहाँ सिर्फ ई सी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये कैसे इक्वल आएंगे, दोनों से डी ई को सब्ट्रैक्ट कर दो। देखिए सब्ट्रैक्ट डी ई बोथ साइड, दोनों साइड डी ई को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कैसे, बी ई है, बी में से यहाँ भी डी ई सब्ट्रैक्ट कर दो और सी डी में से भी डी ई सब्ट्रैक्ट कर दो। देखिएगा बी ई में से डी ई चला गया तो क्या बच गया, सिर्फ बी डी। बी ई में से डी ई चला गया तो बी डी बच गया ना सिर्फ, और दूसरी साइड सी डी में से डी ई चला गया, सी डी में से डी ई माइनस कर दो तो क्या बच गया, ई सी। डबल स्टार, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, डबल स्टार। चलिए अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिएगा, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी, ए बी डी और ए सी ई ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, रीजन बाय गिवन है, ये तो गिवन ही है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी तो गिवन है। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बाय स्टार, ऊपर स्टार में रीजन दे के आए हैं, ये रहा। और साइड बी डी इज इक्वल्स टू ई सी बाय डबल स्टार, ये हमने डबल स्टार से किए, ठीक है बेटा। सो ये होने के बाद मेरा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी जो है वो आपका कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी ई के बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, ठीक है। ये एक बार होते ही, एक बार कॉन्ग्रेंट हो गए तो इनकी साइड ए डी किसके इक्वल हो जाएगी, ए सी के, सॉरी ए ई के, ये देखिए फर्स्ट थर्ड के, ठीक है। ए डी इज इक्वल्स टू, सो दिस इंप्लाइज ए डी इज इक्वल्स टू ए ई बाय सी पी सी टी, ठीक है बेटा, हैंस प्रूव्ड। ये आपका हैंस प्रूव हो गया। क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट किसी को भी, भाव्या, चिंतन, हिमांशी, कनिष्का, पीयूष, बोलो बेटा, कोई भी डाउट हो तो, ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा ये आज हमने दो तो थ्योरम किए इसकी, 7.1 7.2, ठीक है। ये थ्योरम हो गई है 1 और 2 और 3 सॉरी, उसके बाद एग्जाम्पल 4 5 6 ये 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। कल हम 7.2 एक्सरसाइज करेंगे, 8 क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे बेटा कल 8 के 8 करने की, ठीक है। कल ये एक्सरसाइज कोशिश करते हैं 7.2 कंप्लीट कर दें। आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा बेटा, ठीक है। आज थोड़ी +1 क्लास मेरे को ज़्यादा लेनी है, कल उनका लेक्चर लग नहीं पाया था, तो आज का टॉपिक क्लियर है। तो बेटा एक थोड़ा सा ना आपको ये और बताता हूँ प्रैक्टिस के लिए, अभी कौन कौन से सम प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। इसके बेसिस पे लाइन्स एंगल के तो हो ही गए थे, आरडी से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के आप पढ़ना चाहो ना बेटा, आरडी तो बेटा सभी ने लेनी है, ठीक, जितनी जल्दी ले लो उतनी जल्दी आपका बेनिफिट है, ठीक है। एनसीईआरटी करने के बाद पूरे साल हमने करनी यही है, ठीक।
इसके अंदर आप लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहो, अभी क्वेश्चन नहीं दूंगा मैं, तो 12.1 के एग्जाम्पल स्टडी कर सकते हैं बेटा आप। एग्जाम्पल और क्वेश्चन जो करना चाहे तो 12.1 एक्सरसाइज 12.1 RD शर्मा में से जिसने भी खरीद रखी है वो ज़रूर करे प्रैक्टिस, जिसने नहीं खरीदी तो कोशिश करो बेटा आप खरीद लो, ठीक है। तो ये 12.1 प्रैक्टिस करना, अगर टाइम लगे तो आप लोगों को करनी चाहिए, साथ की साथ थोड़ी प्रैक्टिस होती रहे। अभी आपके पास टाइम है, कर सकते हो। और इनके नोट्स बनाने हैं, NCERT के अच्छे से नोट्स बनाने हैं। आप अलग से नोटबुक लगा के उसमें नोट्स बना लीजिए डेली के डेली। मैं सेंड भी कर देता हूँ, लेकिन आप इनको बिना देखे भी प्रैक्टिस करो और नोट्स ज़रूर बनाओ, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है बेटा, कोई कन्फ्यूज़न हो तो बोलो। क्लियर है सब कुछ? तो ठीक है बेटा, कल मिलते हैं बेटा। ओके बाय।